हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी टेनिक्स चैनल पर मैं योगेंद्र सिंगोचर। पिछली क्लास में अपन ने 5.3 के 16 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। अब लास्ट पार्ट में अपन क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20 को सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़े टफ पड़ते हैं, पर अपन जब सोल्व करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन अपन को इजी लगेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने पेड़ लगाने का निर्णय लिया। प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। तो कक्षा फर्स्ट का, कक्षा 1 का 1 पेड़, कक्षा 2 के 2 पेड़, ऐसे ही कक्षा 12 तक पेड़ लगाएंगे। और प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग है? अनुभाग का मतलब है कि उस कक्षा के कितने सेक्शन है। तो हर कक्षा के 3 सेक्शन है। तो देखिए क्लास फर्स्ट कितने पेड़ लगाएगी? कक्षा 1 क्लास फर्स्ट कितने पेड़ लगाएगी? 1। और उसके कितना अनुभाग है? 3। तो टोटल पेड़ कितने लगेंगे? 3। नेक्स्ट को देखिए कक्षा 2 क्लास 2 कितने पेड़ लगाएगी? 2। और उसके कितने अनुभाग है? 3। तो टोटल पेड़ कितने हो जाएंगे? 6। ऐसे ही कक्षा 3 कितने लगाएगी? 3। और उसके कितने अनुभाग है? 3। तो टोटल पेड़ हो जाएंगे 9। ऐसे ऐसे चलते चलते कक्षा 12 तक पेड़ लगाएंगे। तो क्लास 12 कितने पेड़ लगेगी? 12। और उसके कितने अनुभाग है? 3। तो टोटल पेड़ कितने लगेंगे? 36। अब देखिए यहाँ पे एक एपी बन रही है। क्या एपी बन रही है? कि 3, 6, 9 और डेश कहाँ तक? 36 तक। अब देखिए इस एपी से अपन को क्या पता चल रहा है? एक तो ए पता चल रहा है, वो कितना है? 3। दूसरा डी पता चल रहा है, और डी कितना हो जाएगा? 6 - 3 करेंगे तो 3। अब देखिए अंतिम पद एन पता चल रहा है कि एन का पद क्या है? 36 है। अब क्या करना है? कुल कितने पेड़ लगाए? तो अपन को क्या निकालना है? एस एन निकालना है। और एस एन का फॉर्मूला उस टाइम पे जब अपन को ए एन दे रखा हो क्या होता है? एस एन इजिकल टू n/2 a प्लस ए एन। अब देखिए यहाँ पे एन कितना है कि कक्षा के टोटल कितनी क्लास है? 12 क्लास है। तो एन की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं। तो 12/2 एन की वैल्यू रखी, ए प्लस एन, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। और ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36। 12 में 2 का डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 6। और ये कितने हो जाएंगे? 39। अब देखिए इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आता है? 9 × 6 = 54 का 4, यहाँ से लगी 5, 6 × 3 = 18, 18 और 5 = 23। तो 234 जो पेड़ है वो टोटल क्लास लगाएगी। ठीक है, देखो कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में। क्लास फर्स्ट 3 पेड़ लगाएगी, सेकंड 6। ऐसे अपने पास एक एपी मिली, उस एपी से ए और एन कितना है? 12 क्लास है, और एन कितना है? 36 है। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखी और आंसर निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और ये उत्तरोत्तर अर्धवृत्त को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। 13 क्रमगत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई अपन को निकालनी है। तो देखिए किस प्रकार ये बन रहा है। यहाँ पर कोई केंद्र ए है, ये ए केंद्र है। अब सबसे पहले क्या किया इसने? 0.5 सेंटीमीटर की रेडियस ली। ये मान लेते 0.5 सेंटीमीटर की रेडियस है। तो ये सर्पिल बनाया, अर्धवृत्त बनाया। अब यहां से क्या कर रहा है वो? 1 सेंटीमीटर की रेडियस लेके, और ये यहां बन जाएगा, यहां तक बन जाएगा। देखो ये 0.5 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। उसके बाद में फिर से वो कितना बना रहा है? 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर वाला कहां तक बनेगा? यहां तक। इस प्रकार ये आगे बढ़ता बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कितने कहां तक चलेगा? ये 13 अर्धवृत्तों तक चलेगा। क्लियर? तो देखिए जो अर्धवृत्त होता है तो अर्धवृत्त की परिधि निकालने के लिए, अर्धवृत्त की लंबाई निकालने के लिए, यहां से यहां तक की कितनी लंबी है, तो इसको क्या बोलते हैं? अर्धवृत्त की परिधि। और अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? πr। इसी फॉर्मूले की हेल्प से अपन इनकी लंबाइयां निकालेंगे, और उसकी हेल्प से अपन एक एपी प्राप्त करेंगे, और उस एपी के बाद में उसकी टोटल लंबाई निकालेंगे। देखिए कैसे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है? त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। आर बराबर कितना दे रखा है? 0.5 सेंटीमीटर। आर बराबर 0.5 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो अर्धवृत्त की
परिधि है वो कितनी हो जाएगी, देखो फॉर्मूला क्या है, पाई आर, और पाई और आर की वैल्यू कितनी है 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 पाई। तो ये हो गया फर्स्ट अर्धवृत्त। ऐसे ही सेकेंड अर्धवृत्त कितना हो जाएगा, उसके लिए आर कितना दे रखा है 1.0 सेंटीमीटर, तो पाई आर में फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो पाई की वैल्यू और आर कितना हो जाएगा 1.0। अभी पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, अपन लास्ट में रखेंगे, जो कितना हो जाएगा 1 पाई। ऐसे ही जब आर की वैल्यू कितनी होगी 1.5 सेंटीमीटर होगी, तो इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे पाई आर वाले में, तो पाई और 1.5, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 पाई। अब देखिए यहाँ पे एक एपी बन रही है, क्या एपी है 0.5 पाई, उसके बाद में क्या आया 1 पाई, उसके बाद में 1.5 पाई। ऐसे ऐसे कितने तक पता करना है अपन को, इसके 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से, तो कितने पदों तक 13 पदों तक पता करना है। अब देखिए यहाँ पे सबके बीच में सार्वंतर समान है, देखो इन दोनों के बीच में 0.5 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 0.5 का अंतर है, तो मतलब ये एक समांतर श्रेणी बन रही है, और इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है a 0.5 पाई। अब देखिए इसका सार्वंतर कितना हो जाएगा, 1 पाई में से 0.5 पाई माइनस करेंगे तो 0.5 पाई बचेगा। आगे देखिए और क्या चीज दे रखी है यहाँ पे कि 13 पदों तक पता करना है, मतलब n की वैल्यू दे रखी है, तो n कितना हो जाएगा 13। अब अपन को क्या करना है, इसमें इस सर्किल की कुल लंबाई पता करनी है, और यहाँ पे क्या है एक एक सर्किल की लंबाई पता चल रही है अपन को 0.5 पाई 1 पाई, तो टोटल लंबाई पता करने के लिए अपन को SN का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। अब सबकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, n की वैल्यू कितनी है 13/2, 2 a की वैल्यू कितनी है 0.5 पाई, प्लस n - 1 कितना हो जाएगा 13 - 1, और d की वैल्यू भी कितनी है 0.5 पाई। देखो a n और d की वैल्यू मैंने यहाँ से रखी है, a की वैल्यू 0.5 रखी है, d की वैल्यू रखी है और n की वैल्यू रखी है। अब इसको सोल्व करते हैं तो हो जाएगा 13/2, 2 इंटू 0.5 करूंगा तो कितना आ जाएगा 1 पाई, प्लस 13 - 1 करूंगा तो 12 इंटू 0.5 पाई। अब आगे देखिए ये हो जाएगा 13/2 1 पाई प्लस 12 को जो 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 6 पाई, 6 पाई। तो 6 पाई और 1 पाई को जब ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 7 पाई, 13/2, और ये हो जाएगा 7 पाई। अपन को पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो पाई की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 13/2 इंटू 7 और 22/7, ये 2 है यहाँ पे। अब देखिए इस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा ये, और इस 2 से ये कितनी बार जाएगा 11 बार कटेगा। अब क्या बचा यहाँ पे 13 इंटू 11, तो जब 13 इंटू 11 को सोल्व करूंगा मैं तो ये कितना हो जाएगा 13 कम 13 का 3 हाथ से लगे 1, और 13 और 1 14, तो 143 सेंटीमीटर जिस पूरे सर्पिल है उसकी लंबाई होगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 19वां 200 लट्ठों के ढेरी के रूप में रखा गया है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उससे अगली पंक्ति में 19। देखो ऐसे लट्ठे जमा रखे, नीचे वाली पंक्ति में कितने लट्ठे रख सके 20, उससे ऊपर वाले में कितने 19, फिर 18, ऐसे उससे ऊपर 17, 15, 14, 13, लास्ट में जाके कितना 1 आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे एक एपी बन रही है, और वो एपी क्या मिल रही है अपन को कि प्रथम पंक्ति में कितने लट्ठे 20, उसके बाद में कितने 19, उसके बाद में 18, 17, ऐसे ऐसे चल रहे। ठीक है, और लास्ट में जाके अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे ये पता करना है। एक तो देखो सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, और दूसरा ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए, मतलब एन की वैल्यू निकालनी है और अंतिम पद निकालना है, एन निकालना है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दे रखा है कि देखो ए कितना पता चला यहाँ पे 20 एपी से, और डी कितना पता चला यहाँ पे 19 में से 20 माइनस करूंगा तो माइनस का 1। अभी एक और चीज दे रखी है कि 200 लट्ठे, मतलब कि टोटल लट्ठों की संख्या दे रखी है, उनका योगफल दे रखा है, मतलब कि एसएन दे रखा है कितना 200। आगे देखिए पूछ क्या क्या रहा है, एक तो कि उन पंक्तियों की संख्या पता करनी है, मतलब कि एन की वैल्यू पता करनी है, और एक और चीज पूछी है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में
कितने लट्ठे हैं, मतलब कि पहले तो ऊपरी पंक्ति पता करनी है कि कौन सी पंक्ति है। ये देखो जैसे 20वीं पंक्ति है, 19वीं पंक्ति है, 18वीं पंक्ति है, 17वीं पंक्ति है, ऐसे सबसे ऊपरी पंक्ति कौन सी होगी। तो सबसे ऊपरी पंक्ति याद करनी है, तो अंतिम पद को क्या बोलते हैं अपन, ए एन। तो ए एन बराबर क्या होगा ये भी पता करना है अपन को, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं अपन। तो सबसे पहले एस एन वाले फॉर्मूले से, तो एस एन वाला फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इजकल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन कितना दे रखा है, 200 इजकल टू एन मेरे को नहीं दे रखा, पता करना है, तो एन बाई टू ये हो जाएगा 2 और ए की वैल्यू कितनी है 20 प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का 1। अब देखिए इसको सोल्व करता हूं मैं, तो 200 इजकल टू एन बाई टू, 20 और 2 को गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 40 प्लस इस माइनस 1 को एन से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा माइनस का एन, और माइनस 1 को माइनस 1 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 1। देखो यहाँ पे क्या किया, माइनस 1 को एन से गुणा किया तो माइनस एन, और माइनस 1 को माइनस 1 से गुणा किया तो प्लस 1, ठीक है। 200 इजकल टू एन बाई टू, ये हो जाएगा 40 प्लस, देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का एन और ये प्लस 1। अब आगे देखिए 200 इजकल टू एन बाई टू, या फिर इस एन टू को इधर भेज देता हूं मैं ना, 2 को इधर आ जाएगा तो इसमें आ जाएगा मल्टीपल में, इधर डिवाइड में है तो एन, और ये हो जाएगा 40 प्लस 1 कितना हो जाएगा 41, 41 माइनस एन। अब देखिए एन को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा तो 400, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 41 एन माइनस एन स्क्वायर। अब देखिए मैं इन दोनों वैल्यूज को इधर लेके आऊंगा तो हो जाएगी एन स्क्वायर, माइनस का एन स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का एन स्क्वायर, ये 41 एन इधर आएगा तो माइनस का 41 एन और ये प्लस का 400। तो इधर की साइड सब कुछ आ गया तो उधर क्या बचा 0। ये क्या बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इसकी हेल्प से अपन को एन की वैल्यू पता करनी है। देखिए यहीं पे सोल्व कर लेते हैं अपन। अब देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन रहा है, एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस 400। तो यहाँ पे जो 41 एन है इसके टुकड़े होंगे 25 और 16, मतलब कि जोड़ने पर तो कितना आना चाहिए 41 आना चाहिए, और मल्टीपल कितने आना चाहिए 400 आने चाहिए। तो 400 आना चाहिए मल्टीपल करने के लिए, तो ऐसी दो संख्या है कौन कौन सी 25 और 16। जब 25 और 16 को अपन मल्टीपल करते हैं तो 400 आता है, और 25 और 16 को जोड़ते हैं तो 41 आता है। तो देखो इसके क्या टुकड़े बनेंगे, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 400 इक्वल टू 0। यहां पे 41 के टुकड़े क्या क्या होंगे 25 और 16, ठीक है। 25 इंटू 16 करेंगे तो 400। अब देखिए आगे इसको सोल्व करते हैं, तो एन स्क्वायर ये माइनस का एन, तो ये माइनस और 25 एन से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 25 एन, ये प्लस माइनस माइनस, और ये 16 एन से गुणा होगा तो 16 एन प्लस के 400 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे दो दो का जोड़ा बनाते हैं, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे एन कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा एन बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 25, क्योंकि एन तो कॉमन आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे कॉमन आ रहा है माइनस का 16, माइनस का 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एन। अब क्योंकि माइनस का 16 कॉमन लिया है तो प्लस वाली वैल्यू किसमें हो जाएगी माइनस में, और यहाँ बचेगा 25 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे n माइनस 25 और यहाँ पे भी n माइनस 25, फिर से n माइनस 25 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचा n और यहाँ पे क्या बचा माइनस का 16 इक्वल टू 0। अब n की दोनों के लिए अलग अलग रखेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी एक तो 25 और एक आ जाएगी 16, ठीक है। n माइनस 25 बराबर में 0 है तो 25 को उधर भेजूंगा तो एक तो 25 वैल्यू आ जाएगी, एक 16 वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए आगे दोनों वैल्यू तो हो नहीं सकती इसकी, मतलब कि इन पंक्तियों की संख्या 25 और 16 तो नहीं हो सकती, कोई एक ही होगी। अब पता करना है कि कौन सी होगी, तो अपना एक और क्या टारगेट था इसमें कि an निकालना है कि पंक्ति कितनी है, पंक्ति कितनी है 25 या 16 है। और an का क्या मतलब था कि जो अंतिम पंक्ति है उसमें लट्ठों की संख्या कितनी है। तो देखिए यहां पे आगे सोल्व करते हैं इसको। यहां देखिए an बराबर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन बराबर ए की वैल्यू कितनी है 20 प्लस एन की वैल्यू एक बार मैं क्या रखता हूं एन बराबर 25 रख के देखता हूं। एन की जगह रखता हूं 25 माइनस वन और डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 1। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं तो 20 प्लस 25 माइनस 1 करूंगा तो 24 और माइनस का 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 20। 24 इंटू माइनस 1 करूंगा तो माइनस का 24। 20 माइनस 24 करूंगा तो माइनस का 4। तो ए एन आया माइनस का 4। इसका क्या मतलब है कि जो एनवीं पंक्ति है मतलब कि जो 25वीं पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे हैं -4 लट्ठे हैं। तो ऐसा कभी हो सकता है क्या कि किसी पंक्ति में -4 लट्ठे हो, तो ये तो वैल्यू होगी नहीं। अब देखते हैं एन की वैल्यू अपन 16 रख के देखते हैं। तो एन बराबर 16 रखा है यहाँ पे तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब वैल्यू रखते हैं ए की वैल्यू कितनी है 20 प्लस एन की वैल्यू इस बार कितने रखते रहे 16 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 1। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 16 माइनस 1 करूंगा तो 15 और माइनस का 1 इधर ये वाला। ये हो जाएगा 20 माइनस 15 15 इंटू 1 माइनस करूंगा तो 15 माइनस का 15 हो जाएगा और 20 माइनस कितना हो जाएगा 5। तो ए 16 की वैल्यू कितनी आई 5। कहने का मतलब यह है कि जो यहाँ पे अपन लिख रहे थे ना 20वीं पंक्ति 19वीं पंक्ति 18वीं पंक्ति, ठीक है, ऐसे टोटल पंक्तियों की संख्या कितनी होगी 16 पंक्ति होगी टोटल। यहाँ पे देखो पहली पंक्ति दूसरी तीसरी ऐसे कितनी पंक्ति होगी 16 पंक्ति होगी। और जो अंतिम पंक्ति होगी ऊपर ही ऊपर वाली, ठीक है, उसमें कितने लट्ठे होंगे 5 लट्ठे होंगे। ये पता करना था कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, तो सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे 5 लट्ठे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपने प्रश्नावली नंबर 5 का अंतिम क्वेश्चन है। देखिए एक आलू दौड़ में बाल्टी पहले आलू से 5 मीटर दूर है। देखिए यहां पे एक बाल्टी रखी हुई है, थोड़ी ड्राइंग खराब है तो उसको माफ करिएगा। ये मान लेते हैं एक बाल्टी रखी हुई है, ठीक है, ये इसके कान बना देते हैं बाल्टी के। अभी देखिए यहाँ पे क्या रखा हुआ है आलू से 5 मीटर दूर है ये बाल्टी। यहाँ पे एक आलू है, इससे कितने मीटर दूर है 5 मीटर दूर है। आगे क्या बोल रहा है तथा अन्य आलू 3 मीटर की दूरी पर है, रेखा पर 10 आलू है। अगला आलू कितने मीटर की दूरी पर है 3 मीटर, मतलब कि इस आलू से और इस आलू के बीच की डिस्टेंस कितनी है 3, यहां से लेके और यहां तक की कितनी दूरी है 3 मीटर है। उससे अगला आलू भी कितने मीटर पे रखा है 3 मीटर पे, उससे अगला भी 3 मीटर पे। तो ऐसे ऐसे कितने आलू रखे हुए 10 आलू रखे हुए, ठीक है। अब देखिए तो पहला पद इससे कितना है 5 मीटर, तो एपी किस तरीके से बनेगी इसकी, पहला कितना है 5 मीटर, जब मीटर को रहने देते 5 लिख देते। अगला कितना हो जाएगा 1 मिनट। बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, यहां से चलना प्रारंभ करती है, आलू उठाती है और वापस उठाकर आलू में डालती है। तो 5 तो यहां से यहां तक जाएगी उसमें लगेगा और फिर आलू को उठाकर वापस इसमें डालेंगे तो 5 और 5 कितना मीटर चलेगी वो 10 मीटर। ये 10 मीटर फर्स्ट आलू को उठाने में चली वो। सेकंड आलू को उठाने में कितनी चलेगी देखो 5 और 3 8, यहां से लेके यहां तक की टोटल दूरी कितनी है 8, तो 8 मीटर तो जाएगी, 8 मीटर वापस आएगी, तो टोटल 8 और 8 16 मीटर। अब देखिए इस थर्ड आलू के लिए 5 और 3 8 और 3 11, तो 11 मीटर तो जाएगी उठाने और 11 मीटर वापस आएगी तो 22। अगला कितना हो जाएगा 5 और 3 8, 3 11 और 3 14, 14 मीटर जाएगी और 14 मीटर आएगी, मतलब टोटल कितनी चलेगी 28। ऐसे ऐसे चलती जाएगी वो। और टोटल कितने आलू उठाएगी 10 आलू, मतलब कितने पदों तक ज्ञात करना है अपन को 10 पदों तक। टोटल कितनी चलेगी वो, तो ऐसे निकालना है इस वाले क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे एपी बन रही है 10 16 22, इन सबके बीच में डिफरेंस कितने का है 6 का डिफरेंस है और समान डिफरेंस होता है तो वो एक समांतर श्रेणी होती है। तो यहाँ पे देखिए प्रथम पद कितना है 10 और सार्वंतर कितना है
6। कितने पदों तक ज्ञात करना है, तो 10 पदों तक, 10 आलू है, ठीक है। अब आगे देखिए, फॉर्मूला लगाते हैं और उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो फॉर्मूला एस एन का फॉर्मूला होगा एस एन इजकल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं तो एन की वैल्यू कितनी है 10/2 2, ए की वैल्यू कितनी है 10, तो ए की वैल्यू 10 प्लस एन माइनस 1 मतलब कि 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है 6। अब देखिए यहाँ पे 10 में 2 का भाग दूंगा तो कितना चल जाएगा 5, 10 इंटू 2 करूंगा तो 20 प्लस 10 माइनस 1 करूंगा तो 9 और मल्टीपल में कितना है 6, 5, ये हो जाएगा 20 और 9 इंटू 6 करूंगा तो कितना हो जाएगा 54। अब आगे देखिए 5, 20 और 54 कितना हो जाएगा 74। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 5 से इसको गुणा करूंगा तो 5 को 20 का 0 वहां से लगी 2 और 5 7 35 और 2 37, तो टोटल कितनी चलेगी वो 370 मीटर। ये अपनी प्रश्नावली नंबर 5 पूरी कंप्लीट हो गई है। अब आगे अपन नेक्स्ट प्रश्नावली पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली को आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से देखिएगा। सारे क्वेश्चन को समझ में नहीं आता है तो 2 बार पढ़िएगा। एक एक स्टेप को मैंने सोल्व किया है, एक एक स्टेप की कैलकुलेशन बताइए कैसे होती है। धन्यवाद।